हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको गिवन है 1200 रुपये। तो उसी राशि पर 10% दर पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको गिवन है। ध्यान से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार समझ ले दोबारा से। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को गिवन है और आप लोगों से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा है और रेट 10% है। रेट कितनी है? 10% है। तो इस क्वेश्चन को विद ट्रिक कैसे करें, देखिए ध्यान से। आप एक काम करें, रेट 10% है, चौथे वर्ष का मांग रहा है, तो 4 बार आप 10% लिख लें। 4 बार क्या लिख लें? 10% 10% 10% और 10%। अब अपनी तरफ से कुछ भी मूलधन मान लो, जो आपका मन करे वो मूलधन मान लो। लेकिन देखिए, इसमें 4 जीरो है, 10%, तो आप लोग कम से कम 10,000 मान लो। कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेगी। बाकी मानने को जो आपका मन करे वो मान सकते हो। 10,000 रुपये मान रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये। तो अब क्या किया जाए, देखिए ध्यान से। इस 10% को थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, नज़दीक हो गया बिल्कुल। और ऐसे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं भाई, 1 सेकेंड रुके। एक 10% यहाँ ले लो और एक 10% लास्ट में ले लो। अब ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, इस 10,000 रुपये का 10% निकाल लो। 10,000 रुपये का कितना निकाल दो? 10%। तो 10,000 का 10%, 1 जीरो काटोगे 1,000 रुपये। फिर 10% निकालोगे, फिर आएगा सर 1,000 रुपये। फिर 10% निकालोगे, फिर आएगा 1,000 रुपये। और फिर 10% निकालोगे, आएगा 1,000 रुपये। ये बात क्लियर। अभी इस 10,000 रुपये का काम हो चुका है खत्म। ये जो आप लोगों ने मूलधन मानना था, लेट किया था, ये प्रिंसिपल आप लोगों का ध्यान देंगे, ये आप लोग का प्रिंसिपल है। अब इसका काम खत्म। अब आपका जो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो आप अब इस 10,000 रुपये पर, इस 10,000 रुपये पर इसके सामने 10% है, इसका 10% निकालेंगे। 1 जीरो काटेंगे तो 100, फिर 10% निकालेंगे तो 1 जीरो काटेंगे फिर 100, फिर 10% निकालेंगे, 1 जीरो काटेंगे तो फिर 100। ठीक है। अब क्या काम करें, अब इसका काम खत्म हो चुका है भाई। अब आओ आगे। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब इस 1,000 रुपये पर रेट लगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 1,000 के सामने क्या? 10%। इस 1,000 का 10% निकालो, 1 जीरो काटो 100 हो गया। अब ये काम कर चुके। अब इस पर लगाओ, इस 1,000 का पर आप लोगों ने लगा दिया 10%, कितना हुआ? 100। अब इस 10%, इस 1,000 रुपये का लगा चुके, तो इस 1,000 पर ये 10% लगाओ, तो ये भी कितना आएगा? 1 जीरो काटोगे 100। ये बात समझ आ गई। अब इसका काम खत्म। अब इस 100 पर आओ, इस 100 पर आओ। 100 के सामने 10% पड़ा हुआ है, तो 1 जीरो काटो तो ये 10। फिर इसका 10% निकालोगे तो 1 जीरो काटोगे तो 10। अब इसका भी काम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का इस 1,000 रुपये पे लगेगा। ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो। अब इस 1,000 रुपये पे फिर 10% लगेगा। थोड़ा आप लोगों को कंसेप्चुअल है, बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इस पे लगाओगे फिर 100, और फिर इस 100 रुपये पे लगाओगे भाई। इस 100 रुपये पे लगाओगे तो 10% है, सामने 10% पड़ा हुआ, तो 10 रुपये। और फिर इस पे 100 पे लगाओगे सर 10 रुपये। ठीक है। और फिर इस 10 पर लगाओगे 10%, तो 1 रुपये। आप लोग का कितना आएगा? 1 रुपया आ जाएगा, जो कि लिखने में यहाँ थोड़ी समस्या, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कोई नहीं, लिख दिया 1 रुपया। अब आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अब क्वेश्चन में एक वैल्यू, अब क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, देखिए क्वेश्चन में चौथे वर्ष का तो मांग रहा है, लेकिन आप लोगों को दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 1200 रुपये दे रखा है। तो आप एक काम करो, प्लस करो इनको। दूसरे वर्ष का ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का, और ये चौथे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का तो हो गया आपका 1100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, CI कितना हो गया? 1100। ये हो गया दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का। चौथे वर्ष का CI निकालो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये चौथे वर्ष का, देखिए 100, 200 और 100, 300। 300 तो ये हो गया आप लोगों के, और 10, 20, 30 और 1 31, 1,331, 1,331 आप लोग का 4 ईयर का CI हो चुका है। मेरे को लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, कुछ डाटे में दिक्कत लगी है हुई है तो देख लेते हैं भाई। 1,000 रुपये का 10%, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, ये बिल्कुल ठीक आया। फिर 1,000 रुपये का 10%, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक आया। और फिर इस 1,000 की बात अगर की, तो 1,000 रुपये का 10%, 100 रुपये, ठीक आया। और फिर इस पर 10% लगाया, 10% लगाया तो आप लोग का 100 रुपये आ गया। इस पर 10% लगाया तो 100 रुपये आ गया आप लोगों का। और इस पर 10% लगाएंगे तो 10 रुपीज़ आएगा।
तो 1331 मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर ठीक है तो कैलकुलेशन से पता लग जाएगा, फिर क्या करें सर। चलिए काम कर लेते हैं। अब आपको जो गिवन था क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को 1200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। कितना? सेकेंड ईयर का 1200 रुपये, 1200 रुपये। तो आपका 1100 आया है, तो 1200 रुपये लिखे। 1200 ये क्वेश्चन की वैल्यू थी। हमारा कितना आया है? थर्ड पेज पे चलो सर, हमारा आया 1100। कितना आया है? 1100। इसके ऊपर में 1100 कर दो, मल्टीप्लाई में 13 31। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 11 से 1 कटेगा 121 आएगा। काट लोगे ना आप, 121 आएगा। और 12 गुणा 121 करो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 12 गुणा 121, 12 एकम 12, 1 हासिल, 12 दूनी 24, 1 25, 2 हासिल, 12 एकम 12 और 2 14, 1452। तो चौथे वर्ष का जो आप लोगों का CI आएगा वो आएगा 1452। ऑप्शन को आप एक बार चेक करो, 1452 है या नहीं है? 1452 बिल्कुल, ए इज योर राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी सा वैसे क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है भाई, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो फिर जिसकी कैलकुलेशन जितनी तेज हो कर पाएगा। करना कुछ नहीं था, अपनी तरफ से कुछ भी मूलधन आप लेट कर लो। मैंने 10,000 रुपये माना ताकि कैलकुलेशन ईजी आ जाए। 10% से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते जाए और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी अप्रोच से आपके सामने हो जाएगा। होपफुली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।